अरे कड़ुआ तेल भी आता घोड़ा में लगाए तो कैसे में जल्दी से अपना वर्क कर लो बेटा कंप्लीट। क्या करते हो? वो पूजा कर रही है। हाँ अपना वर्क कर लो। तुम खेल रहे हो? ये क्या कर रहे हो? डिजाइन बना रहे हो क्या उसमें? क्या सही बता दी? हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं दादी की मसाज कर रही हूँ। उनका पीठ उनका बहुत दर्द होता है। ये मैं जब से आई हूँ तब से इनके कमर में बहुत दर्द होता है। तो ये हमेशा और बहुत देर तक मालिश दादी ही कराती हैं, क्योंकि उनकी पीठ में, उनके हाथ पैर में बहुत, और पता है पूरी ताकत से। अभी मैं कुछ देर में ना इस फ़ोन रख के मैं दोनों हाथों से मसाज करूँगी उनका। तो फिर बाबा यहीं पे फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत ठीक नहीं हूँ, चेहरा बता रहा होगा मेरा। और मैंने बना लिया है खाने में चावल, थोड़ा बच गया था, इसमें दाल, और इसमें भिंडी की सब्जी। और सब लोग नींबू की चाय पीते हैं, सबको दे दिया। ये मेरी देवरानी का हिस्सा बचा है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो उसकी तबीयत ना कमर उमर में या गले में, उसको भी तबीयत ख़राब रहती है। हफ्ते में या उसमें मतलब ख़राब हो जाती है उसकी तबीयत। तो बन गई है रोटी, और देवर खा लिए। छोटे देवर के बेटा मतलब देवरानी का जब लड़का है उसको टिफ़िन दे दिया, अपने बेटे को टिफ़िन दे दिया। और अब मैं और मेरी सासू माँ पियेंगे चाय। उसमें मैं डाल देती हूँ अदरक। तबीयत तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो अपने पर है, जो पड़ता है वो मुझे करना होता है, वो मैं करती हूँ। अभी आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा था कि 4-5 दिन भी उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। उसको गले में दर्द था तो वो नहीं कर पा रही थी। और फिर आज ऐसे खाना वाना बना देती है तो बर्तन वर्तन मैं धुल देती हूँ। तो आज चाय वाय बना रही हूँ। और मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बस वीकनेस है, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। ऐसा क्यों है, क्या है कि मैं कमज़ोर ज़्यादा हूँ, मैं थक जाती हूँ। मैं कोई काम जैसे करती हूँ ना, मैं 1-2 काम करने के बाद मुझे रेस्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ गया है फाइनली दूध, और इसमें दादी इसमें लेती है और दूध बॉईल कर लेती हूँ। तो दादी अपना साड़ी मुझे देने आई हैं कि इसको फ़ोल्ड कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। फिर चली गई दादी। फिर मैंने उनकी साड़ी फ़ोल्ड करके मैंने उनके कमरे में पहुँचा दिया, उनको दे दिया। तो ये भी एक वो है कि उनका मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है, या किसी का भी, जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गई, कोई भी काम होता है तो उन लोग डायरेक्ट पहले मुझसे ही बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं उन लोग कि ये कर देगी। तो उन लोग आते हैं, दादी हो गई, मम्मी हो गई, पापा हो गए, कोई भी, भावना तुम कर दो, ये चीज़ तुम कर दो, एक उम्मीद भी है। तो होता है। अब समय के साथ सब कुछ बदल भी जाता है। अब जैसे देवरानी का क्या है कि अब वो देखिए, सूट पहनना मुझे भी अलाउ था, लेकिन उस समय थोड़ा वो था। अब वो हाफ स्लीवलेस भी पहन लेती है, उसमें कोई बुराई नहीं है देखिए। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे टाइम में ये सब थोड़ा था स्लीवलेस। और जैसे पापा उस रूम में सो रहे हैं तो उसी रूम में, जैसे पापा नीचे सो गए तो चौकी पर वो सो गई, मम्मी सो गई, या सब लोग सो गए। तो सोने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात ये है कि जैसे कि हम लोगों के सोने के मतलब, हम लोगों के समय में मैं बड़ी हूँ तो मेरे समय में थोड़ा था। मुझे तो मेरे घर में किराएदार लोग थे तो उन लोगों के सामने भी पर्दा था, मतलब ये सब चीज़ें थी जो अब थोड़ी चेंज हो गई हैं। और होनी भी चाहिए, समय के साथ सब कुछ बदल जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि सब कुछ बदल जाए समय के साथ, अच्छा होता है। तो ये कॉटन की जो साड़ी है ना, ये थोड़ा फ़ोल्ड करने में थोड़ा मुझे ये थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेयर निकला हुआ है बाहर। तो ये हो गया है फ़ोल्ड, लेकिन ये जो टेढ़ा होता है ना वो रह जाता है। मैंने फ़ोल्ड करके मैं दादी जब कपड़ा चढ़े जाए हुआ धोती साहब है ना, वही जा रहा भीतर जाए। कपड़ा ऊपर नहीं डाले है।
हटा दो। तो बाबा बाबा पैंट और देखा है। हाँ तो ये डाले रहा वही। चौदह तरह का हाँ हटा दे। कौन आए भाई भी कुछ कलर डाले रहे। बाबा भैया चिड़वा बजे और एक बार होती है बात सारा वही भीतर जाएगी। दुग्गू भाई यहाँ आओ ना, यहाँ आओ। तुम्हें क्या काम है दुग्गू भाई से? आओ, क्या काम है दुग्गू भाई से? अरे तो इधर आओ, तो इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताए, दुग्गू भाई को बुला दो, कह तो अपना दूध पी लो। कहाँ है दुग्गू भाई? पल रहा है तो तुम यहाँ पे क्यों आई थी ढूंढने? किधर? तुम्हें दुग्गू भाई से कुछ काम है क्या? बता दो ताई जी को, बता दो। अरे बता दो ताई जी को, अरे बता दो ताई जी को। अरे ये देखो तुम्हारे लिए कुर्सी रखा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो देखो ये भी आ गया गंदा लड़का। दुग्गू भाई कहाँ है? पल रहा है। और ये यहाँ पे ढूंढने आई थी उसको, दुग्गू भाई को। नहीं छोड़ेंगे। बच्चों से बहुत लगाव है, छोटे बच्चों से मुझे खिलाना। और ये सब बच्चे मेरे पास, मेरे ये इसकी जो 3 बहनें हैं, और ये ना इन लोग मेरे कमरे में, इसकी जो बड़ी वाली बहन है ना वो भी मेरी छोटी, ऐसी छोटी थी तो मेरे ही कमरे में आके बैठ जाती थी दिन में, ताई जी ताई जी ताई जी खेलती थी। अब ये देखिए नन्नू, मतलब इसका नाम नन्नू है, और ये भी खेलती है मेरे साथ, खूब इंजॉय करती है। और अब इसका दिमाग खेलने में है, इसको मेरे पास नहीं बैठना है इस टाइम, इसको जाना है बाहर, कुछ गेम खेलना है इसको, इसलिए इसको जाना है। तो बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं ना, होता है ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और तो उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, मैंने कहा कि मैं चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ खाना की, और मैं छत पर, मैंने सोचा मैं चलो छत पे चलती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि वहाँ पर कुछ है तो नहीं, कपड़ा वपड़ा जो मम्मी बोल रही थी, दादी बोल रही थी ना कि कपड़ा निकालने के लिए, और उसको लग गया। तो तुम तो हमसे प्रॉमिस भी की थी, बोलो लग गई क्या? आ देखें कहाँ लग गई, आ देखें, पैर उधर करो, किससे लग गई बेटू? अच्छा तुमको भी लग गई? तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो? दौला भागी वाला काम क्यों करते हो? अब हो गया है शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ इस टाइम आलू परवल की सब्जी, और जल्दी से गूंथ लेती हूँ आटा। फिर मैं मंगवाई मैंने अपने लिए, क्या है ये